हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है माध्य विचलन की गणना। कैसे करनी है माध्य विचलन की गणना, आज हम आपको सिखाएंगे। डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक का प्रयोग करके किस तरीके से माध्य विचलन की गणना की जाए। लास्ट क्वेश्चंस में हम आपको सिखा चुके हैं कि माध्य विचलन की गणना समांतर माध्य और माध्यिका से किस तरीके से करनी है। जब हम बात कर रहे हैं मोड की कि मोड के द्वारा माध्य विचलन की गणना किस प्रकार करनी है, किस तरीके से करनी है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं आज। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जब हम कैलकुलेशन करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको जेड ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, विचलन डेविएशन लेनी है बहुलक से। फिर जो डेविएशन लिए जाएंगे उसकी क्या करेंगे, दी गई बारंबारता एफ से मल्टीप्लाई। फिर जो हमारी मल्टीप्लाई हुई है, जो हमारा प्रोडक्ट आया है एफ इंटू डी जेड, इसका टोटल करने के बाद सिग्मा, टोटल कर लेंगे सिग्मा एफ इंटू डी जेड। फिर जो हमारी बारंबारता होगी, बारंबारता का योग एन से भाग कर देंगे, एन से भाग कर देंगे तो आपको क्या फाइंड होगा, मीन डेविएशन बाई मोड। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन पर आते हैं आप। क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड मीन डेविएशन बाई मोड, एंड मोड से ज्ञात करना है, एंड ऑल्सो इट्स कोएफिशिएंट। किसका गुणांक भी निकालना है, एक्स एफ। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ये कौन सी सीरीज है, ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज है। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि डिस्क्रीट सीरीज की पहचान कैसे हो। एक बात हमेशा याद रखना, जब डिस्क्रीट सीरीज की बात आती है तो उसमें वेरिएबल और उसकी बारंबारताएं यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ दोनों दिए गए होंगे। जब भी डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन की बात आएगी तो एक्स वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी गई होगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करें, आप कितनी लाइनें खींचेंगे यहाँ पे, देखो एक्स एफ, एक तो विचलन की लाइन हो जाएगी आपकी एक्स माइनस जेड, ठीक, और दूसरा क्या करेंगे एफ इंटू डी जेड, जो विचलन निकल के आएंगे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 6 8 10 12, क्वेश्चन उतार लो, 2 3 4 1 6 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एन इक्वल की सबसे पहले तो बारंबारता का ही लगा लो, 3 2 5 4 9 और 1 10 है, 16 4 20 20 हो गया। ठीक है, अब देखो एक बात, डिस्क्रीट सीरीज में जब हमने आपको मोड वाले क्वेश्चन कराए थे, तो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन कराए थे, उसमें आपको दो विधियां सिखाई थी कि ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि निरीक्षण का प्रयोग करके, निरीक्षण विधि प्रयोग करके बहुलक ज्ञात कर लो, दूसरी समूहन रीति यानी कि ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम कौन सी विधि यूज करने जो सरल रहेगी, हमेशा याद रखना जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करें। ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग उस कंडीशन में करें जब एक जैसी बारंबारताएं दी गई हों। मान लो यहाँ पे सबसे हमने ऑब्जर्वेशन किया, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी यहाँ पे 6 है, कि मान लो 6 2 बार दिया गया होता
तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तब ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। वो इसलिए करेंगे, उससे यह क्लियर होगा कि हमारा जो बहुलक निकल के आएगा वास्तविकता में कौन से पद का बहुलक होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ भी 6 लिखा है, तो हमारा बहुलक 10 होगा या 4 होगा। तो ये क्या होगा, ये हमें समूहन रीति का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके द्वारा ही हम सम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर क्लियर है, 6 सबसे सर्वाधिक बारंबारता वाला पद है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ। मोस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, तो जेड कितना हो गया, बहुलक कितना हो गया आपका 10। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते चलूं, चाहे आपका मीडियन निकालने की बात हो, चाहे मोड निकालने की बात हो, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा याद रखना, जो भी कैलकुलेशन में जो भी आइटम आएगा, जो भी टर्म आएगा, जो भी आंसर आएगा हमारा, वो हमेशा एक्स वेरिएबल का ही आएगा। अगर माध्यिका निकाल रहे हैं तो भी पद देखते हैं कि हमारा कौन सा पद लाई कर रहा है, किसके अंतर्गत है, उसके सामने इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे उसके सामने कौन सा पद है, तो बात होती है एक्स की। किसकी, एक्स की। हमेशा वेरिएबल के बारे में बात की जाती है, वेरिएबल से ही क्लियर होता है कि कौन सा पद है डिस्क्रीट सीरीज में, जब मोड और मीडियन निकालेंगे तब। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बहुलक मिल गया 10, हम डेविएशन ले लेते हैं। 2 में से 10 माइनस करो, कितने बच गए, 8 बच गए। अब ये देखो भाई, 2 में से आपने क्या करा, 10 माइनस करे, माइनस के 8 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ माइनस का 8 क्यों नहीं लिखा गया। देखिए कंडीशन, जब ये मोड साइन लग जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन की जाएगी, जो भी कैलकुलेशन होगी, अगर वैल्यू चाहे प्लस है चाहे माइनस है, हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा। ओके, अब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी। 4 में से 10 माइनस करे, 6 4 2 0 2। ओके स्टूडेंट, अब फिर उसके बाद क्या करना है, ये विचलन आ गए, f इंटू डी जेड, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 8 दूनी 16, 6 तियां 18, 4 चौक 16 हो गए, 2 एकम 2 0, 4 दूनी 8, 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, ठीक है, 0 0 और 2 4 जा 8। हमेशा मैंने आपको एक बात क्लियर की थी, अगर 0 से किसी संख्या की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, अगर 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0, या 0 से कोई संख्या मल्टीप्लाई की जाए या कोई संख्या से 0 मल्टीप्लाई किया जाए, हमेशा आंसर 0 आएगा। ठीक, अगर कोई संख्या से 0 को डिवाइड किया गया, मान लो 2 से 0 को डिवाइड किया गया, आंसर आपका क्या हो गया 0। अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा याद रखने की हैं जब भी हम कैलकुलेशन की बात करें। सिग्मा एफ इंटू डी जेड, इनका टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे 6 6 12, 12 8 20, तो 22 और 8 30, कितने कैरी हो गए, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, 60 हो गए। एक बार फिर चेक कर लेते, रीचेक। 8 2 10 6 16, 16 और 8 24 और 6 30, 0 3 1 4 5 6। ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं या सीधे इसका साइन लिख लो, ठीक है। सिग्मा एफ इंटू डी जेड अपॉन एन, ये आ गया आपका 60 अपॉन 20, 20 बन जाए 23 जाए। दिस इज आंसर। 20 से डिवाइड करा 60 को, 20 तियां 60, कितना आंसर आ गया आपका, 3 आंसर आ गया। अब गुणांक की बात आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जो हमारा आंसर आएगा है मीन डेविएशन बाई मोड अपॉन मोड, ये फॉर्मूला होता है। कितना आया 3 को डिवाइड कर दो 20 से। हमेशा एक बात याद रखना, अगर हम डेविएशन मीन से ले रहे हैं,
यानी कि अर्थमेटिक मीन से ले रहे हैं, समांतर माध्य से विचलन ले रहे हैं, जब गुणांक निकालने की बात आएगी, जो हमारा समांतर माध्य से विचलन का मीन डेविएशन आएगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम समांतर माध्य से डिवाइड करेंगे। अगर मीडियन से विचलन लिए गए हैं तो गुणांक निकालने की बात आएगी तो मीडियन से डिवाइड करेंगे। यहाँ विचलन किससे लिए गए थे, विचलन मोड से लिए गए थे, तो मोड से ही डिवाइड करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि समांतर माध्य से विचलन ले लिए और गुणांक निकालने की बात आई तो हमने मीडियन से डिवाइड कर दिया या मोड से डिवाइड कर दिया, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। उस कंडीशन में हमेशा याद रखना, अगर डेविएशन मीन से लिए गए हैं तो डिवाइड भी मीन से होगा, डेविएशन अगर आपने मोड से लिए तो डिवाइड भी मोड से होगा। जब किसकी बात आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, माध्य विचलन गुणांक निकालने की बात आएगी। ठीक है, 3 को भाग कर दो भाई 20 से, पॉइंट लगा दिए 0, 20 से कम 20, कितने बच गए 10, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दो, 20 पंजे 100, दिस इज आंसर 0.115। ये आपका गुणांक निकल गया। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया हो और कोई बाई चांस रह गया हो समझने में, पहली बात तो मैंने क्लियर किया है हर एक पॉइंट यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।